देखिए, पूरे देश का एक मंतव्य लिया गया और उसके अनुसार केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बाधा लगातार समय समय पर आचार संहिता का आना। तो अगर 5 साल में आप देखिएगा तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट है कि 2.5 साल तो आचार संहिता में चली जा रही है। आचार संहिता के तहत फिर हम लोग फंस जाते हैं, कार्य नहीं होते। तो देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। अभी क्या हो रहा है कि ज्यादातर इलेक्शन हो रहे हैं। आप हमें भी जब आप कभी पूछिएगा, भी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में अक्सर किसी न किसी राज्य में भागता रहता हूं, देश के कोने कोने में। तो हमको भी लगता है यहाँ चुनाव खत्म हुआ तो तक वहां शुरू हो गया, वहां खत्म हुआ यहाँ शुरू हो गया। अपने लोकसभा क्षेत्र में भी कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है। तो हम जब छोटी से मनोज तिवारी को इतनी बातें समस्या आ रही हैं, तो पूरे देश में एक बार इलेक्शन होने से बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हम बहुत धन्यवाद करते हैं और जनता को भी फायदा होने वाला है। अब जनता रोज ये चुनाव आया फिर छुट्टी लो, ये चुनाव आया फिर छुट्टी लो, तो जनता को भी हो गया, देखो भाई एक बार ये इलेक्शन है, हमें जाना है और इसमें इसका केंद्र का यहाँ वोट देना है, उसी दिन राज्य का इनको वोट देना है, निगम का इनको वोट देना है। कई चीजें आएंगी, अभी ड्राफ्ट हो रहा है, आगे आने दीजिए, मैं तो अपनी जानकारी से बोल रहा हूं। तो इसमें जनता के मत का प्रतिशत भी बहुत बढ़ जाएगा। आज देखिए कितनी खुशी की बात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में अभी तक 50% वोट हो चुका है। वो लोग जो कहते थे जला देंगे, फूंक देंगे, नदियां बहा देंगे, लालो लाल कर देंगे, वो कहां चले गए। आज लोकतंत्र की विजय हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही अच्छा रास्ता है और मैं सबसे बोलूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ करके इसका समर्थन करिए। मानव विषमपुर चार का विस्तार तमाम को भी मंजूरी मिल गई है। भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और विकसित का अर्थ यही होता है कि कल तक जो हम सपने देखा करते थे वो पूरे कर रहे हैं हम लोग। ये सारे जो आज कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं, उसके आधार पे देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि जो एक शब्द चला है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, उसका बहुत सारा रिजल्ट अभी हमको दिखेगा। ताकि एक गांव के छोटे से खेल मैदान से लेकर के एक शौचालय से लेकर और अंतरिक्ष तक जाने में सब में भारत की प्रगति का प्रदर्शन हो। आखिरी सवाल है, जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर, क्योंकि बिहार में लगातार ये चीजें हो रही है, करप्शन बढ़ रहा है, अब आपको लगता है कि समन के बाद पेशी होगी तो ये आगे चलेगा और इंसाफ होगा? देखिए, ये तो ऐसा विषय है ना कि अगर मनोज तिवारी भी करप्शन करेंगे तो भले केंद्र में भाजपा की सरकार है, मुझे भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जब मोदी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, तो जीरो मतलब जीरो, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, तो जीरो मतलब जीरो। इसलिए बिहार की जो केस है उसमें जिन लोगों पर भी आरोप है उनको जांच में शामिल होना चाहिए। जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, जो निर्दोष होगा थोड़ा देर परेशान हो सकता है, मगर बाकी उसको डरने की जरूरत नहीं। आखिरी, बीजेपी क्या उनकी शपथ में जाएगी? और लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, जो उनकी अलायंस पार्टी थी, कि ये टेम्पररी व्यवस्था है, यानी कि पपेट। कोई भी व्यवस्था हो, बीजेपी शपथ में जरूर जाएगी। 100% हम आतिशी जी के मुख्यमंत्री पद के ग्रहण में जिनको भी बुलाया जाएगा हम उपस्थित होंगे।